अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इसका थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि कारी खलीलुर रहमान सुन्नी हो गए। अब ये थंबनेल मैंने क्यों बनाया है और सुन्नी कहते किसे, ये सारा कुछ मैं बताता हूँ और मैं ये आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। चले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैंने ये थंबनेल क्यों बनाया है, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। मुफ्ती सिद्दीक साहब का जनाजा था सोल्जर बाजार में। उलमा काफी आए हुए थे। एक आलिम ने जनाजा पढ़ने से पहले असर या जोहर की नमाज थी, उसके बाद जनाजा होना था, वो नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब नमाजियों की तरफ रुख करके वो इमाम साहब बैठे, वो मुस्तकिल इमाम नहीं था वहां का, वो कराची के एक मारूफ जामिया से आए थे। तो इमाम साहब ने इज्जत के तौर पर अपना मुसल्ला उन्हें दे दिया कि आप नमाज पढ़ें। जब वो सलाम फेर के मुक्तदियों की तरफ रुख करके बैठा तो पहली सफ में कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा बैठा था। उसने कहा कि हजरत, कल मेरी आंख का ऑपरेशन है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह खैरियत से मेरा ऑपरेशन जो है ये कामयाब कर दे। तो मौलवी साहब चुप करके अपना तस्बीह पढ़ते रहे हाथों पे। वो ये समझा कि शायद मेरी आवाज इमाम साहब तक नहीं गई है। उसने थोड़ा जोर से कहा। अब इमाम साहब को भी थोड़ा गुस्सा आया, उनकी भी आवाज थोड़ी तेज हो गई। उन्होंने कहा, बाबा बैठ जा चुप करके, ये फर्जों के बाद दुआ करनी बिदअत है, बैठ जा। वो बैठा नहीं, फिर बूढ़ा था, लाठी के सहारे कांपते कांपते उठा, सफे चीरता हुआ बाहर निकला और ये जुमला कहते हुए गया कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अब तक मैं ये समझता था कि वहां भी लोग गैरुल्लाह से नहीं मांगते, मुझे तो आज पता चला है ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते। कितना गलत मैसेज आपने दिया। मैं नहीं समझता कि वो जिंदगी में कभी फिर वो दोबारा अहले हदीसों की मस्जिद में आया भी। हर चीज की एक हद होती है। आप फर्ज के बाद दुआ मांगने को सुन्नत ना समझे। आप कहें दुआ मांगना मेरी जरूरत है, दुआ मांगना मेरी जरूरत है और वाकई जरूरत है। आपके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, नौकरियां नहीं लग रही, ये जरूरत नहीं है अल्लाह से मांगे। बच्चियां जवान घर में बैठी हैं, शादियां नहीं हो रही, ये जरूरत नहीं है आप अल्लाह से कहें कि जब बेटियां तूने दी हैं तो उनके घर भी तो तू ही बसाएगा ना। इस हुज्जत से कभी मान के तो देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कारी खलीलुर रहमान जो वाकया बयान कर रहे हैं, असल में इस वाकये से हमें ये पता लगता है कि अहले हदीस जो मसलब के लोग हैं ना, इनके अंदर इतनी ज़्यादा, सारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा, तकरीबन जो है ना 50% अहले हदीस में इतनी शिद्दत पसंदी आ चुकी हुई है। नो डाउट कि मैं अहले हदीस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बातों को बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ जो शिद्दत पसंद अहले हदीस है ना, उनमें इतना आ कि वो जो है ना हाथ उठा के दुआ करने को ही बिद्दत समझने लगे हैं। हाथ उठा के दुआ करना बिद्दत नहीं है मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। मसला तब होता है जब इज्तिमाई दुआ रोज़ की जाती है और रोज़ हाथ उठा के दुआ की जाती है और रोज़ हर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हाथ उठा के इमाम साहब करते हैं और मुक्तदी आमीन आमीन कहते हैं। यहाँ पर जाके मसला आता है और इख्तलाफ भी यहाँ पर पैदा होता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ऐसा अमल नहीं किया। रही बात ये कि जो मुफ्ती ये कारी खलीलुर रहमान साहब बता रहे हैं, ये उस मौलवी की गलती थी जिसने कहा कि बैठ जा बाबा जी, ये दुआ करना बिद्दत है, ये इसकी मौलवी की गलती थी। मौलवी को ये हदीस भी समझ आनी चाहिए थी कि वसीला और तवस्सुल के तौर पर, और जब कोई मुक्तदी इमाम को कह दे कि हाथ उठा के दुआ करें, तो इस बात को अहले हदीस, जो अहले इल्म अहले हदीस है ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जब मुक्तदी दुआ करने का कह दे तो आपने दुआ करनी ही है। तो ये एक अहले हदीस की मिस्टेक की वजह से, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे अहले हदीस गलत हैं। वो अहले हदीस जो सलफ सालेहीन के मनहज पर हैं, वो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का हुक्म दिया है। यहाँ पर कुछ
اہل حدیث ایسے ہیں جو اتنی شدت پسندی کر جاتے ہیں کہ لوگ پھر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو میرا پیغام تمام اہل حدیث بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ شدت پسندی میں نہ جائیں، ہاں لوگوں کو تعلیم ضرور دیں، لوگوں کو گائیڈ ضرور کریں کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو چیز سنت سے ثابت ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پہ دعا کہتا تھا تو وہ ہاتھ اٹھا کے کی جاتی تھی، جیسے مثال کے طور پہ بارش کی دعا ہاتھ اٹھا کے کی گئی تھی، تو وسیلہ اور توسل کے طور پر اگر دعا کی جائے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اور قاری خلیل الرحمان نے جو بات کی ہے وہ 100% ٹھیک کی ہے، ایسا ہی ہے۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔